के बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे कला कर बहुत अच्छा लगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कला केंद्र भागलपुर में मूर्ति निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन के विषय में मृदुला सिंह ने न्यूज द पैशन से बात की। मैं मृदुला सिंह कला केंद्र से, और यहाँ 3 दिन की मूर्ति कला सिखाई गई, जिसमें बच्चे को गणेश जी का शंख बनाना, मोर बनाना, चिड़िया बनाना, हंस बनाना, और ये सब कला सिखाई गई। 3 दिन की उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही उत्साह से उन लोगों ने मतलब बनाया सारा, जितना भी उन लोगों को सिखाया गया। और उसमें एक बच्ची मैं भी थी। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? करीब 30-35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस मौके पर बच्चों की माताओं ने भी अपने विचार साझा किए। हम बहुत खुश हैं सबका ये कलाकार में, कला में, मतलब इधर बैठ के बच्चे लोग बना रहे थे ना, हम बच्चे लोग इधर क्लास करवा रहे थे, तो हमको लगा हमारे भी बच्चे लोग इसमें, अभी मम्मी लोग को यही बोल रहे थे अपना बच्चे लोग को क्यों नहीं दिया, तब ये लोग बोला मैम पता नहीं था, लास्ट दिन ही पता चला, अभी अगले बार हम लोग भी करवाएगा। बच्चे एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मोबाइल और लैपटॉप, और इसकी वजह एक चीज और हो रहा है कि मैं ये चीज देख रही हूँ, मैक्सिमम छोटी उम्र से ही बच्चों को चश्मा लग रहा है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को पढ़ाई के उसमें या बहुत कुछ पाने के उसमें बहुत कुछ, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे बच्चे पाएंगे पढ़कर लिखकर कुछ बनकर, और रियल में एक अंग अगर खो देता है बच्चा तो वो जिंदगी भर वापस तो आता नहीं है। 3 दिनों तक चली इस कार्यशाला में बच्चों ने मिट्टी को आकार देने का हुनर सीखा। मिट्टी शिल्प कार्यशाला, जैसे मिट्टी से बना हुआ चीज बच्चे सीखने के लिए 3 दिन की कार्यशाला लगाई। 3 दिन की चली। आप तीनों दिन आई? हाँ, तीनों दिन। पहले कभी कुछ बनाती थी मिट्टी से? नहीं, मिट्टी से तो कभी कुछ नहीं, ऐसे ट्राई किए थे कभी एक बार कि जैसे मम्मी का होता है ना तीज, उसमें बनाते मिट्टी का, तो हाँ। पर बना नहीं था। पर इस बार जब सर सिखाए, हाँ यहाँ बन गया, बहुत अच्छा बना था। क्या बनाया? हम गणेश जी बनाए थे, मिट्टी का नाक बनाए थे, शंख बनाए थे। So tell me something about this workshop. So this workshop is organized by the Kala Kendra management, and it was organized for the children of all age groups, for clay art mainly. So it can so that the children can inculcate the habit of learning new things during this period, like the exams are over and the new academic session. Now there is some time for us to learn new things instead of playing, or instead of wasting our time in Playing is also good. wasting our time in different things. Playing is not wasting the time. No, I am telling wasting the time in TV or another things. So we can inculcate a new habit, or we can learn a new thing during this workshop. It is nice. I enjoyed it. You enjoyed. What do you learn? I learned to make different things from clay, and like duck, parrot, Lord Ganesha, and something more. Okay. Did you enjoy that? Yes. यहाँ मैंने इस कला केंद्र में मैंने ड्राइंग सीखा और मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए सीखा। कितने दिन? मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए मैंने 3 दिन सीखा, और आज एग्जीबिशन में मेरे मिट्टी का खिलौना को भी लगाया गया है। इससे पहले कला केंद्र में ही सृजन मेला 2024 के आयोजन पर चर्चा के लिए संचालन समिति की बैठक हुई। सृजन मेला के विषय में राहुल ने न्यूज द पैशन को विस्तृत जानकारी दी। कला केंद्र और परिधि के संयुक्त तत्वावधान में सृजन मेला हम लोग पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं, और सृजन मेला में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक की भागीदारी किसी न किसी रूप में हो रहती है। इसके मुख्य रूप से 3 खंड हैं। पहला खंड होता है जिसमें बच्चों की विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, मिट्टी खिलौना निर्माण, मंजूषा चित्रकला, नाटक, गीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, लोकगीत आदि आदि
लगभग 2 दर्जन प्रतियोगिताएं होंगी इस बार। और दूसरा खंड होता है शिल्प कला प्रदर्शनी का। तीसरा खंड सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा, संध्याकालीन, और पुरस्कार वितरण का होगा, जिसमें कुछ नामी ग्रामी लोगों को आमंत्रित किए जाते हैं कार्यक्रम के लिए। कितने दिन चलेगा ये 6 से 7 दिनों का कार्यक्रम होगा। कब से? और ये 20 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। न्यूज़ द पैशन के लिए कला केंद्र भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट।